मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस ही पत्नी के पास में एक सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसको यूज करके पत्नी पूरी तरह से पति को दबा देती है। पति बैकफुट पे आ जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, अपनी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो मेंटेनेंस का कानून जो पत्नी को मिला हुआ है, ये पूरी तरह से काम ही नहीं करेगा और आजीवन कभी भी पत्नी को अब पति से भरण पोषण की राशि यानी कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। और ये फायदा अब आप 1 अप्रैल से उठा सकते हैं। तो कैसे उठा सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वही वीडियो ये आ गया है। तो अंत तक बने रहे कि पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पुरुष यानी कि पति शुरू से ये आवाज लगाते आ रहे हैं कि हमारे लिए पुरुष आयोग बनना चाहिए, हमारे लिए भी ऐसे कानून बनने चाहिए जिससे हमें भी अधिकार मिल सके, हम भी हमारी आवाज उठा सके। क्योंकि हमारे साथ में अन्याय होता है तो फिर हम कहाँ पे जाएं, हमारा साथ कौन देगा। कानून तो हमारे पक्ष के अंदर एक भी नहीं है। और इसी दुख की वजह से, इसी परेशानी की वजह से बहुत से पति दुखी और परेशान होकर सुसाइड तक कर रहे हैं कि इस जिंदगी के अंदर अब कुछ भी नहीं रखा है, हमें जीने का अधिकार ही नहीं है। जब अधिकार नहीं है तो फिर जी के क्या फायदा। हमारे साथ में हर जगह पे शोषण हो रहा है और अत्याचार हो रहा है, हमारी आवाज को कोई भी नहीं सुन रहा है। हमारे साथ में अगर गलत हो रहा है तो हो रहा है, हमें न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। पत्नी अगर गलत है तब भी उसी का साथ दिया जा रहा है, और हम अगर सही है तब भी हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठे केस हमारे ऊपर फाइल किए जा रहे हैं और बिना वजह हमें इन झूठे केसों के अंदर हमारा समय और पैसा गंवाना पड़ रहा है। तो इस जिंदगी में फिर कुछ रखा नहीं है, हमें जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे महिलाओं यानी कि पत्नियों के लिए कई सारे कानून बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि पत्नी कई तरह के मेंटेनेंस के केस कर सकती है, दहेज का केस कर सकती है, घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। तो इन सारे पत्नी के केसों में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल केस होता है, वो होता है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस। ऐसा केस जब पत्नी करती है, कोर्ट के अंदर प्रक्रिया चलती है, तो पति की ऐसे केस में बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती है। पति चाहे वहां पे कितना भी बोल ले कि पत्नी की खुद की गलती है, मेरी गलती नहीं है, ये भरण पोषण लेने लायक नहीं है, तो भी कोर्ट ये बोलती है कि आप पति है तो आपका कर्तव्य है, आपको भरण पोषण की राशि देनी ही पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपको जेल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस तरीके की जब बातें वहां पे होती है तो पति पूरी तरह से डर जाते हैं, सहम जाते हैं और कोर्ट फिर ऑर्डर कर ही देती है, पति को ऊपर मेंटेनेंस लगाई देती है कि आप अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से इतना मेंटेनेंस दीजिए। फिर कोर्ट क्या करती है, एलिमनी भी लगा देती है। तो ऐसे में जब कोर्ट का ऑर्डर हो जाता है तो पति को देना ही पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो पति के नाम से अरेस्ट वारंट वगैरह निकल जाते हैं, फिर पति की गिरफ्तारी वगैरह हो जाती है, या फिर पति खुद सरेंडर कर देते हैं, कोर्ट के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं। और कोर्ट मेंटेनेंस न देने के एवज में फिर पति को जेल के अंदर भेज देती है, जेल में जाना पड़ता है। तो पति इसी डर की वजह से पत्नी को न चाहते हुए भी मेंटेनेंस देते हैं, भरण पोषण की राशि देते हैं। ऐसे मामलों में पति ये चाहते हैं कि जब पत्नी झूठी है तो फिर मैं इसको अपनी मेहनत की कमाई क्यों दूं, मैं इसको 1 भी रुपया नहीं देना चाहता हूं। क्योंकि पति का उस पत्नी के प्रति मन मुटाव हो जाता है, उसके प्रति प्यार नहीं होता है, क्योंकि वो पति के खिलाफ, पति के फैमिली मेंबर के खिलाफ कोर्ट तक पहुंच जाती है, पुलिस थाने तक पहुंच जाती है। तो ऐसी पत्नी को क्या पति पैसा देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं देना चाहेंगे। तो इस वजह से पति उसको पैसा यानी कि भरण पोषण की राशि नहीं देना चाहते हैं। और दूसरा, पति की ये भी चाहत होती है कि अब इस पत्नी के साथ में रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पत्नी खुद से तो डाइवोर्स देती नहीं है, तो पति को डाइवोर्स भी लेना होता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये दोनों ही समाधान बताने वाला हूं कि न तो अब पत्नी को आपको भरण पोषण की राशि देनी पड़ेगी और पत्नी से आपको बड़ी आसानी से डाइवोर्स यानी कि तलाक भी मिल जाएगा। अगर पत्नी खुद नहीं देती है तब भी आपको तलाक मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, यही पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब आपको वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, एक एक बात आपके काम की होने वाली है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का झूठा केस करती है, इसके अंदर वो तमाम जितने भी एलिगेशंस, जो भी आरोप पति के ऊपर लगाती है, पति के फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव के ऊपर लगाती है कि इन सारे लोग ने मिलकर उसके साथ में क्रूरल्टी की है, उसके साथ में अत्याचार किया है, उसको यातनाएं दी है, उसके साथ में मारपिटाई की है, कुल मिला के उसके साथ में घरेलू हिंसा की गई है। और पत्नी इन बातों को अगर इस केस के अंदर साबित नहीं करती है, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस के केस के अंदर साबित नहीं करती है कि उसके साथ में ऐसा हुआ है, केवल उसने बातें लिखवाई है, तो पत्नी को कुछ भी नहीं मिलेगा। न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और नहीं वो पति के घर के अंदर रह सकती है, पति के साथ में भी नहीं रह सकती है, और पति के माता पिता के साथ में भी नहीं रह सकती है। इनकी ससुराल में उसका रहने का अधिकार भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो पति को क्या करना है कि जो भी ऐसा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का पत्नी का झूठा केस चल रहा है, उसके अंदर जाके माननीय
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 5 महत्वपूर्ण जजमेंट है मेरे पास में ऐसे डीवी केस से बचने के, ऐसे डीवी केस को खारिज करवाने के, पत्नी के मेंटेनेंस को रुकवाने के और पत्नी को अपने साथ में रखने से बचने के, पत्नी को ससुराल में आने से रोकने के। तो पति को यही करना है कि जो भी डीवी का केस है उसके अंदर इन महत्वपूर्ण 5 जजमेंट के सेट को वहां पे जाके लगाना है। ये 5 जजमेंट डीवी केस के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है, अनुभव के आधार पर सेलेक्ट किए हुए जजमेंट है। इन जजमेंट से डीवी केस में अब तक हजारों पति फायदा उठा चुके हैं, उनके ऊपर से डीवी केस पूरी तरह से खारिज हो चुका है और पत्नी को डीवी केस में कुछ भी नहीं मिला है और झूठा डीवी केस करने पे पत्नी के ऊपर जुर्माना भी लगा है। तो आप भी अगर ऐसी झूठी पत्नी को डीवी केस के अंदर मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि देने से बचना चाहते हैं और उसको ससुराल में आने से रोकना चाहते हैं तो उस केस के अंदर जाके आप इन 5 जजमेंट्स को लगा दीजिए, कोर्ट को कन्विंस कर दीजिए, पूरा डीवी केस जट से खत्म हो जाएगा। जिनका नाम है उन सभी का नाम पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा, उस केस से पूरी तरह से बरी हो जाएंगे। तो अभी आप इन 5 जजमेंट को मेरे से ले लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मार्च का महीना तो खत्म होने वाला है। अब 1 अप्रैल से जब भी आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो इन जजमेंट्स को अपने केस के अंदर लेके जाना। तो जो भी आपकी 1 अप्रैल से डेटें पड़ने वाली है उसके अंदर जाके आप कोर्ट के अंदर लगा देना। अब बात करते हैं डाइवोर्स यानी कि तलाक के केस की। जैसे बहुत से मामलों के अंदर पत्नी खुद गलत होती है, पति के साथ में, पति के फैमिली मेंबर्स के साथ में रहती है, तब भी वो लड़ाई झगड़ा और अत्याचार करती है और अलग होने के बाद में भी वो कई सारे झूठे केस कर देती है, तरह तरह के लांछन लगाती है, आरोप लगाती है, बदनाम करती है, लज्जित करती है, मानहानि करती है। तो ऐसी अगर पत्नी है पति की और पति अगर उस पत्नी से परेशान और तंग हो चुके हैं, पति के साथ में अगर उस पत्नी ने क्रूरल्टी की है इस तरह की, तो पति अगर उस पत्नी से डाइवोर्स यानी कि तलाक लेना चाहते हैं तो पति का कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक का केस जो भी चल रहा है या फिर चलने वाला है, तो 1 अप्रैल से पति जब भी जाए अपने डाइवोर्स यानी कि तलाक के केस के अंदर तो वहां पे पति को क्या करना है, उस केस के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 6 महत्वपूर्ण डाइवोर्स केस रिलेटेड जजमेंट्स लगाने हैं जो मेरे पास में है। इन जजमेंट्स के अंदर पति को क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स मिला है, तो आप अगर इन जजमेंट्स को अपने डाइवोर्स के केस के अंदर लगाते हैं तो इससे कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है, क्योंकि ये जजमेंट्स पति पक्ष के अंदर आए हुए हैं। तो आपको भी कोर्ट बड़ी आसानी से एक तरफा तलाक यानी कि डाइवोर्स दे देगी। बस आपको इन जजमेंट्स को लगा के कोर्ट को कन्विंस करना है, समझाना है और बस आपका काम हो जाएगा। ज्यादा आपको एक तरफा तलाक के केस के अंदर परेशान नहीं होना पड़ेगा, अपना समय और पैसा ज्यादा नहीं गंवाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे एक तरफा तलाक से रिलेटेड पति पक्ष के 6 जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट के। इन जजमेंट से अब तक हजारों पतियों को बड़ी आसानी से डाइवोर्स यानी कि तलाक मिला है। तो आप भी फायदा लेना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, इन जजमेंट्स को लेके अपने केस के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे टोटल मेरे पास में 11 जजमेंट है। जैसा कि मैं आपको बताया कि डीवी केस रिलेटेड मेरे पास में 5 जजमेंट है और डाइवोर्स केस रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो इन टोटल अगर 11 जजमेंट के सेट को आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको इन 11 जजमेंट का सेट चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर व्हाट्सएप पे ही आपको इन 11 जजमेंट के सेट को भेज देगा। जो भी आपका केस है उसके अंदर जाके लगा के और फायदा उठा सकते हैं। या आप कोई भी कानूनी जानकारी, लीगल नॉलेज मेरे से फोन के ऊपर लेना चाहते हैं, फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी कानून की जानकारी मिल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।